आपको बता दें कि भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी की आज जन्मतिथि है। प्रणब मुखर्जी ने देश के ऐसे राजनेता के रूप में वो जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वे एक कुशल प्रशासक के तौर पर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। प्यार से प्रणब दा कहकर पुकारे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति भारतीय राजनीति के दिग्गज राजनेताओं में से एक थे, जिन्होंने राजनीति में करीब 5 दशकों से ज्यादा की सफल पारी खेली। एक छोटे से क्लर्क से देश के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के वीरभूम में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की थी। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में हुई, जब उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा लिया। बाद में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी मेहनत रंग लाई। 1969 में सिर्फ 35 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इस तरह से वे 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 1979 में वे राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता बने और 1980 में सदन के नेता नियुक्त किए गए। प्रणब दा ने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1986 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। हालांकि कांग्रेस से उनकी दूरी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और 1989 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1995 में उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हुए विदेश मंत्री बनाया गया। प्रणब मुखर्जी ने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में यूपीए 1 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार में वे रक्षा मंत्री रहे। 2006 से 2009 तक वे दूसरी बार भारत के विदेश मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर्स समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए, जो बेहद महत्वपूर्ण काम था। प्रणब मुखर्जी 3 बार 1980 में, 1984 में और 1990 में भारत के वाणिज्य मंत्री भी रहे। 2009 से 2012 तक वो दूसरी बार भारत के वित्त मंत्री बने। 2012 में यूपीए सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में पीए संगमा को 70% वोटों से हराते हुए चुनाव जीता। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं में से 7 याचिकाओं को रद्द किया था, जिनमें आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका भी थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण भी शामिल है। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी की अनेक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। साथ ही देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।